पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, कृतज्ञता भरे हृदय के साथ आइए हम प्रभु के चरणों में आए, उनकी बलि वेदी के सामने आए, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। हमारी हर ज़रूरत को, आवश्यकताओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को समेटते हुए, प्रभु के चरणों में रखते हुए आइए हम इस पवित्र बलिदान को संपन्न करें। इसके लिए उचित तैयारी स्वरूप हम दिल की जांच करते हुए हमारे सारे पापों के लिए क्षमा याचना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र उनसे पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1, 9 से 10 और 15 से 22 तक। जब अब्राम की उम्र 99 वर्ष हो गई तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वो हमारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वो राष्ट्र की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्र की राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में
यह कहा, क्या 100 बरस के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पत्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनवाए रखूंगा। मैं उसका और उसके वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु पहाड़ी से उतरे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसे कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, मत्ती सुसमाचार लेखक बड़े व्यवस्थित रूप से प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए शिक्षाओं को और उनके द्वारा दिखाए गए चमत्कारों को अपने सुसमाचार में शामिल करते हैं। अध्याय 5 से लेकर 7 तक, 5, 6, 7 में हम प्रभु की शिक्षाओं के बारे में सुनते हैं, उनके प्रवचन।
पहाड़ी के ऊपर से अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं। प्रभु शुरू करते हैं, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। वहाँ से लेकर अध्याय 7 के अंत तक प्रभु के अलग अलग प्रवचनों को, शिक्षाओं को हम सुसमाचार में पाते हैं। इसके बाद 8 और 9 इन दोनों अध्यायों में प्रभु के द्वारा दिखाए गए चमत्कारों को हम देखते हैं। आज उनमें से एक चमत्कार आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रभु यीशु के द्वारा दिखाए गए चमत्कार भी उनकी शिक्षाओं का एक दूसरा स्वरूप है। यदि पहाड़ी के ऊपर से दिए गए प्रवचन अपने शब्दों से वर्बल इंस्ट्रक्शंस था, तो यहाँ उनके चमत्कारों द्वारा वे विजुअल इंस्ट्रक्शन, एक दृश्य शिक्षा अपने शिष्यों को देते हैं। यहाँ एक कोढ़ी उनके पास आते हैं। इस कोढ़ी के व्यवहार से और इस घटना से हम कुछ सीख सकते हैं अपने लिए। एक, उसका प्रभु यीशु पर अटल विश्वास, और दूसरा उसका मनोभाव। ये दोनों हमारी आध्यात्मिकता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वो आकर प्रभु के सामने दंडवत करते हैं, यानी वो घोषणा करता है अपने इस हरकत से कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में ईश्वरीय शक्ति है। और वो कैसे प्रार्थना करता है? वो कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। वो शुद्ध होना चाहता है और उसकी ज़रूरत प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन एक क्लॉज वो ऐड करता है, वो है यदि आप चाहें। यानी आप ये काम करने के लिए सक्षम है, आप में इसकी शक्ति है, वैभव है, मैं जानता हूं, परंतु यह मेरी इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा होना चाहिए। यदि ये आपकी इच्छा के अनुरूप हो, आपके योजना के अनुरूप हो, तो मैं ज़रूर शुद्ध हो सकता हूं। ये थी उनकी घोषणा। प्यारे मित्रों, हमारी प्रार्थना का भी यही स्वरूप होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में भी यही मनोवृत्ति होनी चाहिए। एक, ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास, और दूसरी ओर ईश्वर की इच्छा पर हम नतमस्तक हो जाएं। प्रभु ने जब प्रार्थना करना सिखाई, यही बात सिखाई, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और यही बात आगे होकर प्रभु जब स्वयं प्रार्थना करते हैं गेत्सेमनी बाग में, यही शैली से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही मनोभाव के साथ यदि हम प्रार्थना करें, यदि हमारी प्रार्थना की शैली यही हो, तो मान लीजिए हमारी प्रार्थना सही प्रार्थना है। यदि हमारे मन में इस प्रकार की भावना है, तो मान लो हमारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती है। ये विश्वास कि हमारी हर प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं, समझते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की अपनी योजनाएं हैं, उनकी अपनी मर्जी है, इच्छा है, उसके सामने हमें नतमस्तक होना है। हम ईश्वर के सामने कुछ डिमांड नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और उनकी पवित्र इच्छा के सामने झुक सकते हैं। तो हम देखते जाएंगे कि हमारी हर प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं और समय पर हमारी प्रार्थना का फल हमें मिलता रहेगा।
दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए ये शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का हुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी साजिश से स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति के लिए सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे